चैप्टर 11 माही का गुस्सा। माही और अनु जल्दी जल्दी में भाग रही थी। अनु अंडस्को आज एग्जाम है और आज ही लेट हो गया। माही उसे घूरते हुए अंडस्को सब तेरी वजह से हुआ है, ना हम कल पार्टी में जाते और ना हमें आज यूं भागना पड़ता। अनु अंडस्को तुझे मेरा शुक्रिया माना चाहिए। माही अंडस्को और आपकी किस मेहरबानी पे। अनु माही से थोड़ा आगे निकलकर अंडस्को तुझे आर्दुआ की वाइफ बना पर। माही उसे पकड़कर तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, अगली बार ये बात तेरे जुबान पर आए ना तो। अनु अंडस्को तो माही चिल्लाते हुए अंडस्को मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनु एक्टिंग करते हुए अंडस्को सच में तो तू आर्दुआ की वाइफ तो समझने नहीं लगी ना, ऐसे रोब दिखा रही थी। माही उसे घूर रही थी। अनु अच्छा ठीक है इतना कह वो अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। अनु अंडस्को आज ये हॉस्टल से कॉलेज रास्ता कितना लंबा लगा। माही वहीं पड़ी बेंच पर बैठ जाती है और अपने पर्स से बोतल निकाल पानी पीने लगती है। अनु भी बैठकर पानी पीने लगती है। अनु अपनी वॉच में देखते हुए अंडस्को अभी 10 मिनट बाकी है। तभी माही की नज़र दूर खड़े कपल पर पड़ती है। अंडस्को लो भाई इन्हें देखकर कहा लगता है कि आज एग्जाम है, मैं क्या कहती। अनु अंडस्को पढ़ाई ना प्यार जैसी होती तो बस हो जाती। अनु सोचते हुए अंडस्को नहीं यार, प्यार पढ़ाई जैसा होता तो कितना अच्छा होता, घर वाले मार मार कर वाते। ये सुनकर माही जो पानी पी रही थी उसका पानी गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगी। अनु भोली सी सूरत बनाकर अंडस्को ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया भला। माही उसे मारते हुए अंडस्को तेरा दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, चल अब एग्जाम हॉल में। अनु अंडस्को हाय चल। 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो गई। अनु अंडस्को कैसा रहा पेपर। माही अंडस्को बाहो अच्छा और तेरा। अनु अंडस्को बहुत अच्छा तो नहीं पर। माही अंडस्को पर अनु अंडस्को अच्छा गया। इतना कहकर वो हंसने लगी। माही चल रही थी कि अचानक नैना से टकरा गई। माही अंडस्को आई एम सॉरी वो मेरा, इतना कहकर वो नैना की तरफ देखती है। नैना अंडस्को व्हाट सॉरी, अंधी हो क्या। माही अंडस्को टकराई तो तुम भी हो, तो आंखें तो तुम्हारी भी खराब होगी। नैना गुस्से में अंडस्को यू। फिर वो कुछ सोचते हुए उसकी फ्रेंड किंजल से अंडस्को किंजल तुम कह रही थी ना कि कोई सुबह के 5 बजे हॉस्टल के पीछे से गेट से आना पड़ा। फिर वो माही के कान के पास जाकर अंडस्को कहा रंग दिखा कर आए अपनी जवानी का। ये सुनते ही माही गुस्से में उसे देखने लगी। नैना अंडस्को ओ गुस्सा आ रहा है। माही टैडी स्माइल करते हुए अंडस्को वो क्या है ना नैना, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही सोचता है। तुम रात को फिर रुक कर स्माइल देते हुए समझ गई होगी, ऐसी बातों में तो तुम समझदार हो। एंड वन मोर एडवाइस, तुम अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान देना चाहिए। अनु सार्कास्टिकली अंडस्को आई थिंक कि तुम है, अब जवाब मिल गया होगा, चल माही। नैना जाती हुई माही को देखकर अंडस्को बहुत पर निकल आते हैं, पर मेरा नाम भी नैना खान है। अनु अंडस्को ब्लडी बिच, समझती थी है क्या अपने आप को। माही अंडस्को छोड़ना, उसकी बात कर, हम अपना मूड क्यों खराब करे। अनु अंडस्को सही बोल रही है तू। माही अंडस्को अच्छा सुना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, फोन लौटाने। अनु आंख मारीते हुए अंडस्को एच फोन लौटा के लिए। माही अंडस्को हाँ फोन लौटाने के लिए ही, मैं कार लेकर जा रही हूँ, इतना कहकर वो कार में बैठ जाती है। अनु पीछे से अंडस्को अपने पति को मिलाना, इतना कहकर वो हंस पड़ी। 1 घंटे बाद माही सिटी सिविल हॉस्पिटल की सामने खड़ी थी। माही खुद से अंडस्को चल माही हिसाब बराबर कर लेते हैं, इतना कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से अंडस्को हेलो, मैं आर्दुआ सर से मिलने चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट अंडस्को हेलो मैम, आप आर्दुआ सिंह राठौर की बात कर रही है। माही अपना सर हाँ में हिला देती है। रिसेप्शनिस्ट फाइल देखते हुए अंडस्को मैम उन्हें तो आज ही डिस्चार्ज कर दिया। माही अंडस्को व्हाट आर अंडस्को यस मैम। माही अंडस्को ओके थैंक यू, इतना कहकर वह हॉस्पिटल से बाहर आए। डिस्चार्ज कर लिया पर उनकी हालत तो ऐसी नहीं थी, क्या करूं। फिर वह अपने हाथ में रखे फोन को देखकर रोहित को फोन करते हैं। फोन कॉल माही अंडस्को हेलो रोहित, हम्मा माही बात कर रहे हैं। रोहित अंडस्को ये फोन तेरे पास है। माही अंडस्को हाँ कल जल्दी जल्दी में साथ ले गई थी, मैं हॉस्पिटल में आई थी पर तुम या नहीं थे। रोहित अंडस्को हाँ वो सर को डिस्चार्ज कर दिया, दूसरी हॉस्पिटल में है। माही अंडस्को ओ मुझे फोन लौटाना था। रोहित अंडस्को मैं अभी ऑफिस में हूं, तू एक काम कर, तू यहाँ ऑफिस में आ जा। माही अंडस्को तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, मुझे नहीं पता। रोहित अंडस्को अरे AR मल्टीनेशनल कंपनी में। माही अंडस्को ओ ओके, इतना कहकर वो फोन काट देती है। माही खुद से अंडस्को फोन इनका और पेट्रोल हमारा जले, इन अमीर को पता भी है कि पेट्रोल के क्या भाव है, इतना कहकर वो कार में बैठ जाती है।
करीब 1 घंटे बाद माही अभी एआर कंपनी के बाहर खड़ी थी। रोहित वही बाहर ही खड़ा था। रोहित अंडरस्को ही माही मन में अंडरस्को सही है, बाहर से ही हाय हेलो। माही को कुछ ना बोलते देख रोहित अंडरस्को कहाँ खो गई। माही दांत दिखाते हुए अंडरस्को नहीं कहीं भी तो नहीं, ये लो फोन। रोहित फोन लेते हुए अंडरस्को अंदर नहीं आओगी। माही अंडरस्को नहीं, हमें कुछ काम है, हम बस फोन देने आए थे। रोहित सुनो अंडरस्को थैंक्स सर को, मैं अभी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, वो जैसे थोड़े ठीक होते मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। माही अंडरस्को कोई बात नहीं, मैं किसी की मदद कर उस पर कोई एहसान जताना नहीं जानती, मैं चलती हूँ BYY। रोहित अंडरस्को BYY। माही की एग्जाम खत्म हो गई थी, आर्द्र भी अब ठीक हो गया था। AR मल्टीनेशनल कंपनी। आर्द्र अपनी चेयर पर बैठकर फाइल्स देख रहा था। रोहित अंडरस्को सर आपको कुछ बताना था। आर्द्र उसे बिना देखे अंडरस्को व्हाट। रोहित अंडरस्को सर आपका एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़की आपको बचाया था, उसे आप। तभी आर्द्र बीच में ही उसकी तरफ देखकर कुछ लीक अंडरस्को उसे दे दो। रोहित वो पेपर को देख चौंक जाता है। आर्द्र अंडरस्को लड़की को बस पैसा ही पसंद होता है, नाउ यू कैन गो। रोहित अंडरस्को यस सर इतना कहकर बाहर निकल जाता है। बाहर आकर अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर वो गहरी सांस लेकर माही को फोन करता है। उस दिन उसने माही का नंबर ले लिया था। ऑन कॉल माही अंडरस्को हेलो रोहित अंडरस्को क्या मैं मिल सकता हूँ। माही अंडरस्को तुम कहाँ है। रोहित अंडरस्को ऑफिस में। माही अंडरस्को मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, मैं अभी आए। इतना कहकर वो फोन काट दिया। थोड़ी देर में माही ऑफिस पहुंची। रोहित बाहर ही खड़ा था। माही अंडरस्को क्या हुआ, अपनी शकल क्यों ऐसी बना रखी है। रोहित अंडरस्को वो में। माही अंडरस्को गाय की तरफ क्या मैं कर रहा है। रोहित अपना हाथ माही की तरफ करते हुए अंडरस्को ये सर ने दिया है वो। माही की नजर जब रोहित के हाथ पर जाती है अंडरस्को चेक। रोहित अंडरस्को हाँ वो तुम्हारे लिए, तुमने। माही की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, उसके मुंह पर शॉल बंद हुआ था। तभी पीछे से आर्द्र आ रहा था। माही रोहित के हाथ में से चेक लेकर उसे आर्द्र के सामने ले जाकर फाड़ देती है। आर्द्र ये देखकर गुस्से माही को देखता है। माही अंडरस्को आप तो बड़ी बिकाऊ चीज निकल ले। ये सुनते ही आर्द्र गुस्से से माही का हाथ पकड़कर मोड़कर पीछे कर देता है। माही आर्द्र की आंखें में देखते हुए अंडरस्को क्या हुआ, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। आर्द्र माही का मुंह दबाते हुए अंडरस्को तुम जानती नहीं हो तुम अभी किसके सामने खड़ी हो। माही आर्द्र का हाथ अपने मुंह से झटक के अंडरस्को मैंने बस इंसानियत दिखाई थी, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी जान के खातिर पैसे से करेंगे, मैं पैसों के लिए किसी की मदद नहीं करती। आर्द्र अंडरस्को पैसों पे तो लड़की मरती है, सभी लड़कियां एक जैसी होती है, और तुम्हारे औकात क्या है मेरे सामने। माही अंडरस्को औकात मेरा खून तुम्हारे नसों में बह रहा है तो तुम मेरे कर्जदार हो। फिर माही अपना हाथ छुड़ाकर और आप हिसाब बराबर करने में मानते हैं ना, तो खून का हिसाब खून से। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। रोहित आर्द्र को उसका फोन देता है। आर्द्र फोन को घूरते हुए उसे जोर से फेंक देता है, फोन के टुकड़े हो जाते हैं। फोन के टूटने की आवाज सुनकर माही भी 2 पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्द्र गुस्से में अंडरस्को आई हेट गिर चैप्टर 12 अनटाइटल्ड चैप्टर। माही अपनी बाइक लेकर आई थी। अभी तक उसे आर्द्र की बातें को याद कर गुस्सा आ रहा था। उसने आगे पूल साइड में अपनी बाइक रोक दी और वहां आंखें बंद खड़ी हो गई। दूसरी तरफ आर्द्र गुस्से में अपनी कार लेकर राठौड़ मैंशन आ गया। अंदर बंसी और लक्ष्य एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दादी अंडरस्को अरे बस करो, कब से लड़े जा रहे हो। बंसी अंडरस्को इसे कहो माफी मांगे वरना। लक्ष्य अंडरस्को वरना क्या कर लोगी और गलती तेरी है। बंसी आर्द्र को आता देख उसके पीछे होकर अंडरस्को भाई देखो ना, ये मुझे कब से परेशान कर रहा है। लक्ष्य बानी का हाथ पकड़कर अपने और खींचते हुए अंडरस्को तू निकल बाहर, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बंसी अपनी जीभ दिखा देती है। लक्ष्य अंडरस्को भाई आप हटो ना, आज तो मैं इसे हिसाब बराबर करके रहूंगा। ये सुनते ही आर्द्र के हाथ की मुट्ठी बन जाती है। बंसी अंडरस्को कौन सा हिसाब, तुम मेरे कर्जदार हो। मेरी चॉकलेट मेरी आइसक्रीम ये सब बोल ही रही थी कि। आर्द्र को माही की बात याद आ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अंडरस्को स्टॉप, अपनी बकवास बातें बंद करो और बंसी की तरफ देखते हुए अंडरस्को तुम लड़की की यही आदत होती है, मदद करो फिर ऐसा जताने में कोई कसर ना छोड़ो। आर्द्र को अपने सामने माही ही दिखाई दे रही थी। लक्ष्य आर्द्र को पकड़ते हुए अंडरस्को भाई क्या कर रहा है तू, देखना बंसी कितनी डर गई है। आर्द्र लक्ष्य की बात सुनकर बंसी को देखता है। बंसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहुत ही डरी हुई थी।
आर्दव बंसी को देख उसे गले लगाने जाता है तो वो भागकर दादी के गले लग जाती है। दादी आर्दव को देखकर ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का। आर्दव ने आज पहली बार बंसी से ऐसे बात की थी। वो बंसी को देखकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। रूम जाकर अपने पचीक बेग को घूरता है, उसमें उसे में एक लड़की की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो उस पंचीक बेग को मारने लगता है। दूसरी तरफ माही अभी तक वो पुल के पास खड़ी थी, तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का बाहर आकर अंडस्को हे ब्यूटीफुल ऐसे क्यों खड़ी हो। माही उसे घूरते हुए अंडस्को तुम मुझे जानते हो। वो लड़का अंडस्को नहीं बस तुम ऐसे खड़ी थी तो फिर वो अपनी महंगी वॉच अपनी कार पे हाथ फेरता है। वैसे आप जैसी परी की कोई मदद कर सकते तो बंदा हाजिर है। माही उसे घूरते हुए अंडस्को हाँ मुझे ना वैसे भी किसी की जरूरत थी इतना कहकर वो अपने पस में से एक बेल निकाल उस लड़के के कपड़े फाड़ देती है। फिर वो गुस्से में अंडस्को कली मदद हाँ पर मेरा मन अभी भरा नहीं है इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। वो लड़का फटाफट कार में बैठकर अंडस्को क्या पागल लड़की है, दिमाग का इलाज करवा इतना कहकर वो लड़का वहां से निकल जाता है। माही यह सुनकर अंडस्को हाँ है हम पागल और इतना कहकर वो कार के पीछे जोर से पत्थर फेंकती है जिसे कार का कांच टूट जाता है। माही आ गया था बड़ा, फिर वो मुंह टेढ़ा कर अंडस्को बंदा हाजिर है। थोड़ी देर रुकता तो पता चलता हाजिर से गैरहाजिर हो जाता इस दुनिया में से इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। आर्दव गुस्से में अभी तक पंचीक बेग को मार रहा था, तभी वो दीवार पर अपना हाथ मार देता है। जी से उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो बस अपना खून बहाया जा रहा था, उसे ये कर वो माही का सारा खून निकाल देगा। तभी वहां से बंसी निकल रही थी। आर्दव को ऐसा देखकर वो उसके पास आती है। वो गहराते हुए अंडस्को आपके हाथ में से खून निकल रहा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ इतना कहकर वो फर्स्ट एड बॉक्स लाकर कॉटन से खून साफ करने लगी। आर्दव अंडस्को बिना बात पर तुझ पर गुस्सा निकल गया। बंसी अंडस्को आपका गुस्सा तो निकल गया वो अच्छा है। एंड भाई लड़की किसी की मदद कर उसे अगर ये बताती है तो वो या तो वो गुस्से में होगी या मजाक में। वो दूसरे लोगों की मदद करती है अपनी इंसानियत के कारण, पर जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो वो सह नहीं पाती। लो हो गई पटी। आर्दव बंसी के फोरहेड पर किस करके अंडस्को हम्मम बहुत समझदार हो गई हो तुम मेरी बच्ची। बंसी जाते हुए मैं अब बड़ी हो गई हूँ। फिर थोड़ा सीरियस होकर अंडस्को भाई आपके दिल में जो दर्द छुपा के रखा है वो मैं जानती नहीं हूं, पर वो किसी की जिंदगी ना खराब करे इतना कहकर वो चली जाती है। आर्दव गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे एक लड़की एक लड़का कोई पार्टी फिर जोर से आवाज कभी भरोसा मत करना आर्दव। इतने में ही वो अपनी आंखें खोल देता है। अंडस्को आई हेट गर्ल। वहीं माही भी घर पहुंचती है। अनु उसे देखकर अंडस्को क्या हुआ, ऐसे सड़े करेले जैसी शकल क्यों बना रखी है। माही ने अपने आप को काफी हद तक शांत कर दिया था और उस लड़के पर गुस्सा निकल गया था। माही कुछ नहीं मुझे भूख लगी है। अनु अंडस्को हाँ मैं लाती हूँ। माही कुछ तो हुआ है। माही अंडस्को वो आर्दव से लड़ाई हो गई, उसके जान बचाए तो बदले में पैसा दे रहा था, बिकाऊ कहीं का। फिर वो सब बता देती है। अनु शोक होकर अंडस्को तुझे पता है तू किसे भिड़कर आई है। माही अंडस्को हाय आर्दव से अनु अंडस्को अरे पागल वो एक सरफिरा इंसान है। मैंने सुना है वो लड़की उसे बहुत चिढ़ता है। आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और तू उसे अपना कर्जदार बनाकर आ गई। माही के चेहरे पर डर आ गया था। अंडस्को सच में। फिर वो अंडस्को में किसी से डरती नहीं हूं समझी। अनु अंडस्को खुद को समझा रही है या मुझे। माही गुस्से में वहां से जाते हुए अंडस्को मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। कुछ दिन बीत गए थे। राठौड़ मैंशन सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बंसी आर्दव को देखकर दादी को इशारा करती है। दादी अपनी आंखें हिला देती है। कुछ देर बाद भी दादी खाती रही तो बंसी ने लक्ष्य को इशारा किया। लक्ष्य ने टेबल के नीचे से दादी को पैर मारा। तभी आर्दव अंडस्को दादी में चलता हूं। ये देख दादी वो बेटा बैठना क्या जल्दी पड़ी है जाने की। आर्दव अंडस्को क्या हुआ मेरी प्यारी दीदी को दादी अंडस्को देखना बेटा बूढ़ा पा आ गया है, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाइए। आर्दव दादी को गले लगाकर अंडस्को आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, आपको कुछ नहीं होगा। दादी अंडस्को अब हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। लक्ष्य मन में अंडस्को गुड जॉब दादी बिल्कुल सही जा रही है। आर्दव अंडस्को सब हमारे हाथ में है आपको कुछ नहीं होगा। दादी अंडस्को जब पोते ही नहीं सुनते तो क्या ही अपने हाथ में। आर्दव अंडस्को अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए। दादी जो मैं चाहती हूं वो आर्दव सिंह राठौड़ दे पाएंगे।
आर्दुआ अंडरस्को आप बस फरमाइए, आपके लिए पूरी दुनिया जीत लूं। दादी वादा करो। आर्दुआ वादा। दादी जज से अंडरस्को बहू चाहिए। चैप्टर 13 ब्लाइंड डेट के लिए मनाना। दादी की बात सुनकर तो जैसे आर्दुआ को 440 वोल्ट झटका लग गया हो। वहीं ये बात सुनकर बाकी के घर वाले भी शौक थे और सबको इस बात का इंतजार था कि अब आर्दुआ का रिएक्शन क्या होगा। दादी आर्दुआ को आस भरी नजरों से देख रही थी। अंडरस्को देख बिल्लू आर्दुआ को प्यार से बुलाती थी, तूने मुझे से वादा किया था। आर्दुआ अंडरस्को हाँ दादी, आपसे वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा। ये सुनकर तो सब आर्दुआ को देखकर चौंक गए। लक्ष्य आर्दुआ के सर पर हाथ रखे बोला, अंडरस्को भाई आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी आसानी ने से मान गए आप? बंसी अंडरस्को आई थिंक हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए, लगता है भाई को सदमा लग गया है। तभी दादी अंडरस्को ओहो बंद करो सब अपनी बकवास। आर्दुआ के गाल पर हाथ रखकर, मुझे पता है मेरा बिल्लू मेरी हर बात मानता है। आर्दुआ दादी का हाथ पकड़ के अंडरस्को यस मेरी प्यारी दादी, मैं कभी आपकी बात को टाल सकता हूँ, आपको बहू चाहिए ना? दादी खुश होते हुए अंडरस्को हाँ बेटा बस इंदी आस पूरी कर दे। आर्दुआ लक्ष्य के पास जाकर बोला, अंडरस्को हाँ दादी जरूर। फिर वो लक्ष्य के कंधे पकड़कर चल भाई तैयार हो जा शादी के लिए। ये सुनकर तो सारे लोग की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। बंसी अपने सिने पर हाथ रख के अंडरस्को एच मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य आर्दुआ का हाथ अपने कंधे से हटकर अंडरस्को मेरी शादी? मैंने कब कहा, और शादी की बात तो आपकी चल रही थी ना, तो बीच में कहां से आया? आर्दुआ मुस्कुराकर अंडरस्को हाँ तो दादी ने ये क्लियर थोड़ी कहा था कि मुझे शादी करनी है, उन्होंने ने बहू चाहिए तो ये तो तुम भी कर सकता है। दादी आर्दुआ को देखकर अंडरस्को अरे खोतिया में तेरी बात कर रही थी। लक्ष्य अंडरस्को और हाँ मैं ये कह देता हूँ सोनो सब जब तक भाई की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। दादी और बंसी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बंसी इशारा में कहा कि अब फाइनल वार करना पड़ेगा। दादी चेयर पर बैठते हुए अंडरस्को हाय है भगवान, दो दो पोते हैं, इतना कमाते धमाते हैं पर क्या फायदा इस बुढ़िया की, कोई सुने वाला ही नहीं है। आर्दुआ दादी के पास जाकर बैठ गया। अंडरस्को दादी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दादी एक्टिंग करते हुए अंडरस्को है भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं ले लिया। लक्ष्य बंसी के कान में अंडरस्को कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। बंसी घिरे से अंडरस्को पता नहीं मैंने ये सब नहीं लिखा था स्क्रिप्ट में, आर्दुआ भाई को शक ना हो जाए नहीं तो सब बना बनाया खेल पानी में। दादी ऊपर देखकर अंडरस्को देख रहे हैं, नकुल जी आपने के पोता मेरी एक नहीं सुनता, मुझे आपके साथ क्यों नहीं ले गए? आर्दुआ दादी को गले लगाकर ये क्या बोल रही, आप चुप, अब ये मरने वाले बातें नहीं करेगी। फिर वो उनका हाथ पकड़ के दादी अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ये शादी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। दादी बिल्लू अंडरस्को अगर हम सफर साथ हों तो उसके साथ हर चीज हासिल कर सकते हैं, वो भी खुशी से। आर्दुआ अंडरस्को दादी प्लीज आप बात को समझे। तभी दादी की सांस फूलने लगती है, वो अपना हाथ सीने पर रख देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। आर्दुआ अंडरस्को लक्ष्य जल्दी डॉक्टर को फोन कर। दूसरी तरफ माही एक दुकान वाले से झगड़ रही थी। माही गुस्से से अंडरस्को आपने मुझे ये कैसा कपड़ा दिया है, एक बार में ही ये फट गया और अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। वो दुकानदार भी गुस्से में अंडरस्को नहीं लेंगे, हम आपको जो करना है कीजिए। ये सुनकर तो माही का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। अंडरस्को उसने वहां पड़ा बेट उठाया और दुकान का बोर्ड तोड़ डाला और जब दुकान वाला उसे रोकने को आया तो उसे धक्का दे दिया जिससे वो गिर गया और उसका पैर का फ्रैक्चर हो गया। माही ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख देती है। थोड़ी देर बाद माही घर पर अनु के सामने सर झुका कर बैठी थी। अनु अपने हाथ बांधकर खड़ी थी। अंडरस्को कितने की ड्रेस थी? माही अंडरस्को पूरे 1000 की थी। अनु अंडरस्को ओह मे गॉड, और इस चक्कर में अब तुमने उस दुकान वाले की दुकान और पैर दोनों तोड़ दिए, वो तो अच्छा हुआ मैं वहां आ गई। माही अंडरस्को उस दुकान वाला सबको ऐसा माल बेचता है और तुझे पता है ना कि मुझे से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अनु अंडरस्को और इसी सब में तुझे उसे कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। माही अपना सर पकड़कर लेट जाती है और इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं और ना कुछ सेविंग है, मैं क्या करूं मैं? अनु तू मुझसे तो उम्मीद मत रखना, मेरी भी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। यहाँ डॉक्टर्स दादी को चेक कर बाहर आए। आर्दुआ अंडरस्को क्या हुआ डॉक्टर, दादी अब कैसी है? मिस्टर मेहता अंडरस्को वो अब ठीक है, आई थिंक कोई सदमा लगा है जिसे उन्होंने ज्यादा चोट लगी है उनके दिल पे। अभी तो वो ठीक है पर अगली बार ध्यान रखिएगा, उन्होंने कुछ भी हो सकता है। आर्दुआ अंडरस्को ओके मिस्टर मेहता, इतना कहकर वो दादी के पास चला जाता है। लक्ष्य डॉक्टर को बाहर छोड़ने गया था।
लक्ष्य अंडरस्को थैंक यू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता डरी हुई आवाज में अंडरस्को अगर आर्दव सर को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्य उसके कंधे पर हाथ रख अंडरस्को कुछ नहीं होगा, ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे। मिस्टर मेहता अंडरस्को ओके कहकर वहां से निकल जाते हैं और लक्ष्य भी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। सौम्या और माया किचन में सूप बना रहे थे। रणवीर जी और करण जी दुबई गए थे। अभी दादी के पास बंसी, आर्द्व, लक्ष्य और वैशाली थी। वैशाली दादी के सर पर हाथ रखकर बैठी थी। वैशाली अंडरस्को मॉम आप इतना टेंशन मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, हम सब कितना डर गए थे। दादी अंडरस्को अब पता नहीं ये सांसें कब तक है। फिर वो आर्द्व की तरफ देखते हुए, एक इच्छा है, वो भी पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। आर्द्व गहरी सांस लेकर अंडरस्को दादी शादी के लिए लड़की भी चाहिए ना। आपको क्या लगता है आर्द्व सिंह राठौड़ किसी भी लड़की से ऐब ही शादी कर लेगा? तभी दादी फटाक से बोली है ना लड़की बहुत तसारी, तुझे उसमें से जो पसंद आएगी उसे शादी करना। आर्द्व कुछ सोचकर अंडरस्को ठीक है पर मेरी एक शर्त है। दादी अंडरस्को कैसी शर्त? आर्द्व अंडरस्को में सिर्फ एक लड़की से ही मिलूंगा और अगर वो मुझे पसंद नहीं आए तो मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। लक्ष्य अंडरस्को ये कैसी बात हुई? तभी दादी अंडरस्को ठीक है पर मेरी भी एक शर्त है। आर्द्व सवाली नजरों से देख रहा था। दादी अंडरस्को तेरे साथ लक्ष्य भी आएगा। आर्द्व वहां से निकलते हुए अंडरस्को ओके नो प्रॉब्लम और डेट आज रात को ही होनी चाहिए। दोपहर का वक्त अनु और माही दोनों अभी तक अपना सर पकड़कर बैठे थे। तभी अनु का फोन बजा। ऑन कॉल सुमित्रा जी अंडरस्को तेरे पापा ने एक रिश्ता देखा है। अनु अंडरस्को मम्मा मुझे नहीं करनी शादी, आप क्यों समझते नहीं हो? सुमित्रा जी कड़क आवाज में अंडरस्को तुम्हारे पापा ने कहा है और एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर रही हूं। इतना कहकर वो फोन काट देती है। अनु फोन को बेड पर फेंक देती है। अनु अंडरस्को फिर नया झमेल यार। चैप्टर 14 ब्लाइंड डेट। अनु अंडरस्को माही यार तुझे पता है ना मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं पसंद। माही अंडरस्को तेरा लव ना तू ना फिल्म देखना कम कर दे। तेरा भूत सवार है ना कि तू एक लड़के से टकराए गई और फिर पहली नजर में उसे प्यार हो जाएगा। अनु अंडरस्को हाँ ऐसा ही होगा, मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा तू देखना। फिर वो माही को देखकर उसके बाल से खेलते हुए अंडरस्को मावो प्लीज। माही उसे अपने बाल छुड़ाकर अंडरस्को नहीं हाँ इस बार नहीं, तू मुझे मस्का मत गा। पिछले बार उस दीपक से जब मैं मॉल में मिल गई थी तो आंटी को और उसे संभालने के लिए मुझे पूरी झूठ की पुराण कथा लिखनी पड़ी थी। अनु मासूम सा फेस बनाकर अंडरस्को बस आखिरी बार प्लीज मान जा, मेरी माँ तेरे जैसे एक्टिंग में नहीं कर पाती प्लीज। माही अंडरस्को देख अनु इस बार नहीं। अनु झट से अंडरस्को में पैसे दूंगी, पिंकी प्रॉमिस। माही अपनी आंखें बड़ी करते हुए अंडरस्को सच में? नहीं यार। अनु अपने हाथ जोड़कर अंडरस्को प्लीज यार मान जाना, मैं सारे पैसे दे दूंगी। माही कुछ सोचकर अंडरस्को ठीक है। अनु ने अपने पापा से रात के लिए पैसे मंगवाए। फिर वो दोनों माही के लिए ड्रेस लेकर पार्लर चले गए। एम शीनर जो वहां के ओनर थे, अनु ने उन्हें माही को देखकर कहा आप इन्हें ऐसा तैयार कीजिए कि ये पहचान में ही ना आए। एम शीनर अंडरस्को ओके माम इतना कहकर वो माही को अपने साथ ले जाती है और अनु वहीं बैठ अपना फोन देखती है। दूसरी तरफ लक्ष्य आर्द्व को फोन करता है। लक्ष्य अंडरस्को आप कहाँ हो? आर्द्व अंडरस्को क्यों क्या काम है तुझे? लक्ष्य अंडरस्को आपकी आज ब्लाइंड डेट है। आर्द्व अपनी चेयर पर बैठ था। अंडरस्को हाँ तो लक्ष्य अंडरस्को तो भाई आपको तैयार होना है। आर्द्व सकत लहजे में अंडरस्को में ऐसा ही होटल जाने वाला हूँ और अगर तू चाहता है कि मैं जाऊं तो अपनी बकवास बातें बंद कर। लक्ष्य मन में अगर भाई को गुस्सा आ गया और उन्हें जाने से ही मना कर दिया तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो आर्द्व अंडरस्को ठीक है भाई मैं होटल पहुंचता हूं। कॉल एंड आर्द्व के केबिन का डोर नॉक होता। तभी आर्द्व कम इन तो रोहित अंदर आते हुए अंडरस्को सर ये रही वो लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन। आर्द्व अंडरस्को हाँ वो मुझे तुम कल देना, अभी मुझे काम है। रोहित अंडरस्को ओके सर। आर्द्व सोचते हुए अंडरस्को क्या नाम था उसका? रोहित अंडरस्को सर। माही आर्द्व अंडरस्को हम और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ माही तैयार होकर बाहर आए तो उसे देखकर तो अनु उसे एकटक देखे जा रही थी। माही आज इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि उसे अगर कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाता। माही ने ब्लैक कलर शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर थी। आंखों में ब्लू लेंस में रिस्ट वॉच, कान ईयररिंग्स, खुले बाल, कोट जो उसके कंधे पर रखा था और बोल्ड मेकअप और हिल्स। माही अपनी ड्रेस नीचे करते हुए यार ये ड्रेस अनकंफर्टेबल लग रही है।
अनु अंडरस्को अरे तू एक परी लग रही है और तू एक अमीर जादी भी लगनी चाहिए, अब चल लेट हो रहा है। फिर मिस्टर शीनर को थैंक्स बोल निकल जाते हैं। थोड़ी देर वो होटल ड्रीमलैंड के सामने खड़े थे। ये होटल शहर में बड़े बड़े शामिल था। अनु माही को क्लच देते हुए अंडरस्को टेबल नंबर 7 ओके बेस्ट ऑफ लक फिर उसे किस कर वो निकल जाती है। माही अपनी टेबल पर बैठी थी, वो खुद से अंडरस्को इस बार इतना डर क्यों लग रहा है। माही नहीं नहीं मेरा नाम है आशिका शाह है, हाँ आशिका। तभी उसके कान में कड़क आवाज आई अंडरस्को एम्स आशिका। माही ऊपर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराकर अंडरस्को हाँ में ही, फिर आगे शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो मन में आर्दुआ ये तो आर्दुआ है, मर गई माही। आर्दुआ माही के आगे हाथ हिलाकर अंडरस्को हेलो कहाँ खो गई। आर्दुआ की बात सुनकर माही होश में आए और वो दांत दिखाते हुए अंडरस्को कहीं नहीं, मैं ही हूँ आशिका, आप प्लीज बैठ ही ना। वो मन में लगता है मुझे पहचाना नहीं होगा। आर्दुआ की याद रखने की शक्ति बहुत ज्यादा है, पर उसने हर बार माही की आंखें ही देखी थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि इसे कहीं देखा है। तभी माही अंडरस्को आप कहाँ खो गए, वैसे आपका नाम क्या है। आर्दुआ अंडरस्को कहीं नहीं, मेरा नाम आपको पता नहीं है। माही अंडरस्को हाँ वो मैंने देखा नहीं था, मैं ऐसी हूँ। आर्दुआ अपना कार्ड देते हुए अंडरस्को आर्दुआ सिंह राठौड़, और एक बात मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने आपको देखा है। ये सुनकर तो माही के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो नकली दांत दिखाते हुए अंडरस्को दुनिया में कितने भी लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, अब मुझे ही देख लीजिए। आपको देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि आपको मैंने कहीं देखा है, पर फिर मुझे याद आया कि आज सुबह ही मुझे एक भिखारी देखा था, वो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा था। ये सुनकर आर्दुआ गुस्से में अंडरस्को तुम्हें क्या लगता कि मैं भिखारी जैसा लगता हूँ। माही अंडरस्को यह मैं नहीं कह रही, यह तो आप खुद कह रहे हैं। आर्दुआ सख्त लहजे कहा अंडरस्को और मैंने भी एक पागल देखी थी और वो तुम ही हो। माही अंडरस्को मिस्टर आर्दुआ मुझे लगता नहीं कि आप आज डेट के लिए आते हैं। आर्दुआ अपने मुठिया भींच लिए और अपने आप को शांत कर रहा था, क्योंकि लक्ष्य वहीं थोड़ी दूर बैठा था। उसकी तरफ माही की पीठ थी जिसे वो उसे देख नहीं पा रहा था। आर्दुआ अंडरस्को कुछ खाना ऑर्डर करे। माही हाँ क्यों नहीं, मैं वॉशरूम होकर आए। माही वहां से लगभग भागते हुए चली जाती है। माही वॉशरूम में जाकर अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से अंडरस्को ये कहाँ फंसा दिया अनु ने, अगर वो खड़ूस ने मुझे पहचान लिया तो फिर वो अनु को फोन लगाती है, पर अनु फोन ही नहीं उठाती है। ये कमीनी कहाँ मर गई, अब मैं क्या करूं क्या करूं। एक काम कर भाग जा माही, हाँ यही ठीक रहेगा। ये कहकर वो वॉशरूम बाहर निकल भाग रही थी कि सामने किसी से टकरा जाती है। सामने कोई और नहीं आर्दुआ था। आर्दुआ अंडरस्को कोई भूत देख लिया क्या। माही मन में अंडरस्को हाँ सामने ही खड़ा है। फिर वो आर्दुआ से अंडरस्को नहीं मैं ऐसे ही चलती हूँ, चलिए। टेबल बैठकर माही अब तो नोट की दिखा नहीं होगी। वो अपना हाथ दिखाते हुए ये मेरा सिमरिला आपसे नाराज है। आर्दुआ कंफ्यूजन से अंडरस्को कौन सिमरिला। माही अंडरस्को OHHO मेरा सिमरिला। फिर वो अपने हाथ पर इशारा करती है। आपने उसे हाय तक नहीं बोला। फिर वो आर्दुआ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। आर्दुआ हैरानी से अंडरस्को उसे हाथ मिलाता है। माही अपने दूसरे हाथ को देखकर अंडरस्को ओ सेंटा खुश हुआ। आर्दुआ मन में सच में पागल है। माही मन में हाँ अभी और पागलपन देखना है। फिर वो जानबूझकर अपना पैर टेबल को मारती है। माही अपने पैर को सहलाते हुए अंडरस्को ओ लग गई मेरा बचा। फिर अपने क्लच को ओ मेरी पुचका, तुम्हें भी डर लग गया ओ। फिर वो आर्दुआ की तरफ देखती है जो फोन में कुछ कर रहा था। वो मन में सारी मेहनत बर्बाद। माही आर्दुआ को देखते हुए अंडरस्को मिस्टर राठौड़ मुझे लगता है कि आप मुझमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आर्दुआ अंडरस्को वो जरूरी मेल आ गया था, आप कुछ कह रही थी क्या। चैप्टर 15 फर्स्ट किस। माही चेयर पर थोड़ा ठीक से बैठते हुए अंडरस्को ओ आप आज डेट पर ही आए हैं ना, यहाँ पर कौन ऑफिस की बात करता है। आर्दुआ अंडरस्को हाँ ठीक, तो तुम बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है। माही मन में अंडरस्को ऐसी हॉबी बताऊंगी ना कि तुम शौक हो जाओगे। फिर वो आर्दुआ से अंडरस्को मेरी हॉबी लड़के। आर्दुआ अंडरस्को व्हाट लड़के। माही आंखें टमका के अंडरस्को हाँ वो हैंडसम लड़को देखना, उन्हों के साथ गुमना डेटिंग वगैरह। फिर आर्दुआ को देखकर अंडरस्को क्या हुआ, आप यही सोच रहे हैं नान की कैसी लड़की है। हाँ पर क्या करूं, बट मैं सिर्फ 2-4 लड़कों से ही डेट करती हूँ। वैसे आप बताइए आपकी हॉबी। फिर वो मन में ऐसी लड़की कौन पसंद थोड़ी करेगा कोई। आर्दुआ सीरियस फेस बनाकर अंडरस्को लड़की से नफरत करना। माही नकली दांत दिखाते हुए अंडरस्को ओ इंटरेस्टिंग। फिर वो मन में अभी जितनी नौटंकी है उतने में तो कोई शादी के लिए ना बोल देगा। आर्दुआ अंडरस्को तुम सोचती बहुत हो, कुछ ऑर्डर करे। माही अंडरस्को हाँ ए
आर्दुआ वेटर को बुलाया और उसे ऑर्डर देने लगा। तभी माही मन में अंडस्को कैसा इंसान है, ये कोई लड़की के बारे में ऐसा जानकार भी खाने का पूछता है। मैं होती तो कब का चली गई होती। माही माही लगता है और एक्टिंग करने पड़ेगी। तभी वेटर खाना देकर चला जाता है। आर्दुआ माही को यूं खोया देखकर अंडस्को आशिका जी आशिका। तभी माही कोई जवाब नहीं देती। जब माही कोई रिस्पॉन्स ना देता देख अंडस्को उसे स्पून मारते हुए आशिका। तभी माही अंडस्को क्या है, यूं चम्मच क्यों मार रहे हो। आर्दुआ अंडस्को कब से तुम्हें बुला रहा हूं आशिका। माही चिढ़कर कहा अंडस्को मेरे नाम से बुलाओगे तो मैं सुनो गई ना, मेरा नाम आशिका थोड़ा है। आर्दुआ अंडस्को तुम्हारा नाम आशिका नहीं तो फिर क्या है। माही को याद आता है अभी वो क्या बोला, फिर वो आर्दुआ से अंडस्को मैंने तो कुछ भी तो नहीं, वो मुझे ना सब अनु बुलाते हैं तो मैं भूल गई थी कि मेरा नाम, फिर वो दांत दिखा देती है। आर्दुआ अंडस्को ओके फाइन और वो खाने लगता है। तभी माही का फोन रिंग होता है। माही अपना फोन उठाकर अंडस्को ओ मेरा फुबू मुझे याद कर रहा है। आर्दुआ मन में फोन को फुबू पागल है पूरी। तभी माही अपना कोट उतार दिया। अंडस्को वो बहुत गर्मी है ना। आर्दुआ उसे शौक होकर देखता है, फिर वो माही के हाथ देखकर अंडस्को पर आपके तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वहां दूर बैठा लक्ष्य देखकर उसके आंखें बड़ी हो जाती है। माही मन में जब इतनी ठंडी होगी तो रोंगटे तो खड़े हो गए ही ना। फिर वो आर्दुआ से अंडस्को वो खड़े ही रहते हैं। आर्दुआ अंडस्को गजब हो तुम। तब माही अंडस्को और आप अजीब। तभी अपने मुंह में उंगली डालकर माही अंडस्को आई थिंक हमें रूम में जाना चाहिए, वहां हम अच्छे से एक दूसरे को जान सकेंगे। फिर वो मन में ये मारा फाइनल वार, पहली ही डेट पर रूम में जाने वाले लड़की को कौन पसंद करेगा। वहीं आर्दुआ थोड़ा शौक और गुस्से में था। वो माही को कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर माही के पैरों पर जाती है जो कांप रहे थे, जिसे देखकर आर्दुआ को हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहता है अंडस्को ठीक है। ये सुनकर तो मानो माही के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। थोड़ी देर में आर्दुआ रूम बुक करा रहा था। तभी लक्ष्य ये भाई क्या कर रहा है और ये लड़की दिखती कैसी है। और वहां माही खुद से अंडस्को मर गई। माही ये तो मान गया, अब तो एक ही रास्ता बचा है, भाग जा माही। ये कहकर ही वो भागने लगती है तो उसकी नजर लक्ष्य पर पड़ती है तो वो गुम जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है, अगर इसने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। तभी माही दूसरी तरफ से भागने जाती है तो किसी से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी कि उसे किसी मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। वो कोई और नहीं आर्दुआ था। फिर आर्दुआ माही को अपनी तरफ खींच लेता है तो माही सीधा आर्दुआ के पास हो जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि माही के होंठ आर्दुआ के होठों के ऊपर थे। दो पल के लिए तो दोनों फ्रिज हो जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी वो अलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं तो आने जाने लोग तो उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। अब दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और ये देखकर तो लक्ष्य हैरान ही रह जाता है। तभी एक लड़की आती है और माही के बाल पकड़ लेती है। वो लड़की अंडस्को चुड़ैल कहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना चाहती हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माही अपने बाल छुड़ाते हुए अंडस्को छोड़ी, मुझे आपके बॉयफ्रेंड नहीं जानती। वो लड़की अंडस्को अभी तुम्हें मैंने किटू के साथ देखा है, सोतन कहीं की। तभी आर्दुआ माही को छुड़ाते हुए अंडस्को जब वो कह रही है ना कि वो नहीं जानती किटू को तो क्यों परेशान कर रही है। तभी माही अंडस्को और हाँ इतना ही प्यार करता है तुम्हारा किटू तुमसे, तो अपने प्यारे किटू के ही बाल नोचो क्योंकि उसमें तुम्हारा किटू भी दूध का धूला नहीं है। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर जाती है तभी आर्दुआ भी वही आ जाती है। माही अंडस्को वो मैं ऐसा नहीं करती। आर्दुआ अंडस्को कैसा, माही अंडस्को किसी को धोखा देकर रिश्ता निभाना मैं सभी को बता देती हूँ, अपने 2-4 बॉयफ्रेंड को। आर्दुआ माही की तरफ देखते हुए अंडस्को तुमने तो रूम बुक कराया था तो चले। तभी वो लड़की भागकर माही के पास आ रही थी। अंडस्को रुक जा चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ेंगी। माही आर्दुआ से अंडस्को मुझे लगता है कि मुझे चला जाता चाहिए, नहीं तो ये आज मुझे गंजी बनाकर रही गई। इतना कहकर वो भागने लगती है और उसके पीछे वो लड़की भी। आर्दुआ के पास लक्ष्य आते हुए अंडस्को भाई कहाँ गई, वो उसे घर ड्रॉप करना था ना। आर्दुआ रोड पर दोती माही की तरफ इशारा करते हुए अंडस्को वो मिल्खा सिंह खुद घर पहुंच जाएंगी। इतना कहकर वो दोनों भी निकल जाते हैं।